तो एक टाइम हुआ करता था जब मार्वल की मूवी जिस दिन रिलीज होने वाली थी उसके एक दिन पहले लोगों की रातों की नींद उड़ जाती थी। नहीं बाबू सोना की वजह से नहीं, और ना ही नताशा की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से। और एक आज का दिन है कि लोग भाई घोड़े बेच के सो रहे हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मार्वल की मूवीज कब आ रही है कब जा रही है, कुछ गिने चुने फैंस और रिव्यूअर्स को छोड़ के। तो क्या मार्वल अपना चार्म खो चुका है? क्या ऑडियंस मार्वल की मूवी से बोर हो चुकी है, या फिर मार्वल धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है अपने फेज 4 से और एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के टाइम पे पीक पे होगा मार्वल? तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, क्या मार्वल धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है या नहीं। उससे पहले वेलकम टू मूवी का में, जहां हम सिनेमा से जुड़ी कुछ भी बात करते हैं। इंट्रो थोड़ा अलग सा नहीं हो गया? तो शुरू से शुरू करें तो मार्वल और डीसी की बहुत तगड़ी वाली टक्कर हुआ करती थी कॉमिक्स में। फिर जब डीसी कॉमिक्स ने मूवीज की ओर शिफ्ट किया और उसको वहां पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ, तो मार्वल ने भी सोचा क्यों ना भाई मूवीज की तरफ शिफ्ट किया जाए। फिर मार्वल ने 30 साल के बाद अच्छे से प्रूफ कर पाया कि भाई वो भी सिनेमा में डीसी की तरह पकड़ बना सकता है। तो एक टाइम हुआ करता जब मार्वल एक पे एक बैंगर ड्रॉप करता था मूवीज एंड उसने अपने फैंस को ओवर द टॉप पहुंचा रखा था अपनी मूवीज से। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्टार्ट इसने किया था आयरन मैन 1 से, जो कि 2008 में आई थी। उसके बाद इनक्रेडिबल हल्क भी 2008 में ही आई थी और इन दोनों को फैंस ने काफी प्यार दिया था। ऐसे करते करते मार्वल ने 2008 से 2012 तक टोटल 6 मूवीज रिलीज की, जिसमें भाई 2012 में मार्वल की ऑल टाइम बेस्ट द एवेंजर्स मूवीज भी रिलीज हुई। और इस मूवी ने ये बता दिया कि भाई सुपर हीरोज की दुनिया में मार्वल ही लीड करने वाला है बहुत साल तक आगे। ऐसा करते करते मार्वल ने अपने फेज 1, 2, 3 में बहुत सारी मूवीज रिलीज करी एंड इन्हीं में इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मूवीज भी आई, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम, जिसने मार्वल को छप्पर फाड़ पैसा दिया। मगर किसको पता था कि मार्वल के दिन यहाँ से खराब होने वाले हैं, मार्वल को काले घने बादल घेरने वाले हैं बहुत जोर से। यही हुआ जैसे ही मार्वल ने अपना इन्फिनिटी सागा फेज 3 के साथ खत्म किया और फेज 4 को अनाउंस किया अपने मल्टीवर्स सागा के साथ, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग स्टार्टिंग में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था क्या से क्या हो रहा है। ऐसे बहुतों को तो अभी भी नहीं आ रहा है। और फेज 4 में मार्वल को घने बादलों ने क्यों घेरा? क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था ब्लैक विडो से, फिर आई इनकी इटर्नल्स, फिर थॉर लव एंड थंडर, जो कि एक टोटली डिजास्टर मूवी थी एंड इसने बहुत बुरा परफॉर्म करा। लोगों ने कहा कि इस मूवी में कोई डेप्थ नहीं थी, कैरेक्टर इमोशन लैक कर रहे थे, स्टोरी लाइन बहुत ही वीक थी। और फ्रैंकली स्पीकिंग भाई मार्वल ने इस फेज में अभी तक कोई ऐसी मूवी नहीं दी है जो कि लोगों को बहुत अच्छे से याद रहे, जैसा कि फेज 1, 2, 3 में थी। जैसे वो नहीं होता है कोई मूवी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, जैसे कि आयरन मैन फर्स्ट वाली हो गई, उसमें तुम्हें अभी भी याद है कैसे टोनी ने केव में वो सूट बनाया, फिर जब पहली बार पहना उसके बाद लड़ाई हुई, वो तुम्हें सीन अभी भी याद होंगे, मैं लिख के देता हूँ। ये सब मूवीज तुम्हें याद रहती हैं, कुछ ना कुछ सीन इनमें तुम्हें पक्का याद होगा। मगर वहीं पे अगर तुमसे मैं पूछूं क्या तुम्हें कैप्टन मार्वल का कोई सीन याद है या द मार्वल्स का कोई सीन तुम्हें अगर याद हो, तो इन सब का जवाब शायद तुम कहोगे कि नहीं भाई मुझे नहीं याद है, मैंने देखी भी नहीं है शायद से। और तुम सही भी हो, क्योंकि ये मूवीज ऐसी थी ही नहीं जिनको याद रखा और पता नहीं क्यों ये मेरे ही विचार हैं या तुम सबके भी हो सकते हैं। मार्वल ने अभी तक फेज 4, 5 में फीमेल कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया है, चाहे वो शी हल्क हो, कैप्टन मार्वल हो या मिस मार्वल हो, या फिर ये कह सकते हो कि पिछले कैरेक्टर मुझे इतने पसंद आए कि ये सारे फीके पड़े उसके आगे। और फिर तुम भी तो देखो इतना सारा तुमने फीमेल कैरेक्टर्स का बिल्डअप दिखाया, मगर अल्टीमेटली आखिर में तुम्हारा कमबैक किसने कराया? थंडरबोल्ट्स मूवी हो गई, डेडपूल एंड वुल्वरीन की आर रेटेड कॉमेडी, या फिर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, या फिर अभी हाल ही में आई फैंटास्टिक 4 में, उनमें भी तो फीमेल कैरेक्टर्स थी। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाने से मुझे कोई प्रॉब्लम्स है, मगर तुम अगर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो फीमेल कैरेक्टर्स पे और वो सब काम भी नहीं आ रहा, तुम्हें 1-2 बार फटके पड़ चुके हैं, तो तुम्हें बैक टू बेसिक्स आ जाना चाहिए था बहुत टाइम पहले, ना कि तुम इतना वेट करते। अब हाँ, पहले की मूवीज भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगी आगे के इवेंट्स में, तो वो सब दिखाना भी उनके लिए इंपॉर्टेंट ही था एक तरीके से। मगर मेरा कहना ये था कि अगर तुम फीमेल सुपर हीरोज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते ऑडियंस के सामने, ऑडियंस शायद एक्सेप्ट करती उनको अच्छे तरीके से, ना कि शी हल्क की तरह अभी हेट कर रही हो। तो इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है, क्या मार्वल रिवाइव हो रहा है या नहीं? तो इसका आंसर देने से पहले थोड़ी बात सुननी पड़ेगी कि जब सब ये सोच रहे थे कि मार्वल शायद अब खत्म हो जाएगा, इसका कोई फ्यूचर बचा नहीं है और लोगों को याद ही नहीं रहता था कि मार्वल की मूवीज कब आ रही है कब जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर फिर आता है जुलाई 2024, जब मार्वल को मार्वल बनाने वाले इंसान से फिर कहा गया ये कि तुम फिर से मार्वल की डूबती हुई नैया को बचाओ और इस नैया को पार लगाओ डॉक्टर डूम बन। फिर क्या था, लगता है आरडीजे अपने साथ साथ लक को भी वापस लाए हैं मार्वल के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्वल का मल्टीवर्स सागा खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, तब से मार्वल की मूवीज अच्छा स्कोर करने लगी हैं बॉक्स ऑफिस पे या फिर ऑडियंस के दिलों में, जैसे कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, डेडपूल एंड वुल्वरीन, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक 4, इन सब मूवीज ने मार्वल के लिए फिर से वो होप बढ़ा दी। और एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की जब से अनाउंसमेंट हुई है, तब से फैंस के बीच में भाई और एक्साइटमेंट बढ़ी गई
यही है मार्वल को लेकर। मुझे खुद इन मूवीज का पर्सनली वेट है, कोई भी अगर छोटी सी भी अपडेट मिलती है इन मूवीज से तो काफी एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाल ही में मार्वल की मूवीज जैसी परफॉर्म कर रही हैं और लोगों का प्यार बटोर रही हैं, उसके बाद लग तो यही रहा है कि मार्वल इज रिवाइविंग आफ्टर ऑल द डाउनफॉल। और अब देखना होगा कि मार्वल डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को कितना प्यार मिलेगा। और भाई दो बेस्ट इन द बिजनेस बंदे इसको डायरेक्ट करने वाले हैं, जो पहले ही हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बैंगर दे चुके हैं, जो एन एंथनी रूसो। तो देखो क्रेज तो बहुत होगा, क्योंकि अब साल में भाई बहुत कम मूवीज मार्वल रिलीज करेगा। जैसे कि 2026 में सिर्फ 2 मूवीज आएंगी, एवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसकी तो शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो क्रेज तो होगा। देखो जब मार्वल की मूवी सिर्फ 2 बार ही साल में आएंगी तो क्रेज होना तो बनता ही है। तो देखो आंसर यही है कि मार्वल रिवाइव कर रहा है, एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर में पीक पे होगा मार्वल। बस हाँ, अपनी पुरानी गलतियों से सीख के भाई आगे जाएं, तभी सही है इनके लिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ अच्छा लगा हो इसमें तो लाइक करना वीडियो को, चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।